हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब इन्वेस्टिंग। मैं हूं प्रकाश। इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जिसमें आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले IBPS RRB यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स में, ग्रामीण बैंक्स में PO एंड ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट में ये वैकेंसी निकली हुई है। PO के पोस्ट में टोटल 2676 वैकेंसीज निकली हुई है एंड ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लेरिकल पोस्ट में 4483 वैकेंसी निकली हुई है, यानी कि बम्पर वैकेंसी निकली हुई है। रीजनल रूरल बैंक्स जो ग्रामीण बैंक्स होते हैं उसमें आपकी पोस्टिंग होती है। यहाँ एक अच्छी बात होती है कि यहाँ पे आप अपनी होम स्टेट में पोस्टिंग ले सकते हो, आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग आपकी पोस्टिंग होती है। एप्लीकेशन डेट अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 जून है। क्लेरिकल पोस्ट में अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स है। और वहीं ऑफिसर ग्रेड में यानी कि PO के पोस्ट में अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है। और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप दोनों ही पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। आप एक साथ दोनों पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो एंड यहाँ कोई मिनिमम परसेंटेज की क्राइटेरिया नहीं है। सैलरी की बात करें तो क्लेरिकल पोस्ट में आपकी इन हैंड सैलरी अप्रॉक्स 32,000 बनती है एंड PO के पोस्ट में आपकी इन हैंड सैलरी 50,000 बनती है। और IBPS RRB PO एंड क्लर्क के एग्जाम में इंग्लिश कंपलसरी नहीं होता है, तो आप इंग्लिश की जगह हिंदी चूज कर सकते हो एंड हिंदी से एग्जाम दे सकते हो। अगली पोस्ट की बात करते हैं ICAR IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट के पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। इसमें आपकी पोस्टिंग दिल्ली में होगी एंड हेडक्वार्टर में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो दिल्ली में हेडक्वार्टर से ICAR के तो वहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। एंड अगर आपकी पोस्टिंग असिस्टेंट IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में होती है तो इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर इंडिया है, तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। दो अलग अलग पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल 462 वैकेंसी निकली हुई है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 जून है। यहाँ पे ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है और यहाँ कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, तो आपके जितने भी परसेंटेज हो आप यहाँ दोनों ही पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। दोनों पोस्ट के लिए सिंगल फॉर्म भरना है, अलग से दोनों अलग अलग पोस्ट के लिए फॉर्म फिल नहीं करना है एंड आपके मार्क्स के ऊपर डिसाइड होगा कि आप कौन से पोस्ट में ज्वाइन करो, किस पोस्ट में आप सेलेक्ट होते हो। अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है। और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। सैलरी की बात करें तो अगर आप एज असिस्टेंट ज्वाइन करते हो हेडक्वार्टर्स में तो आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी मंथली 65,000 और अगर आप एज असिस्टेंट ज्वाइन करते हो ICAR की किसी इंस्टीट्यूट में तो आपकी मंथली इन हैंड सैलरी रहेगी 55,000। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, बहुत ही अच्छी सैलरी है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, तो आप इसमें अप्लाई जरूर करना। तीसरी वैकेंसी की बात करते हैं। ये एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से निकली है, बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पोस्ट में यह वैकेंसी निकली है। टोटल 400 वैकेंसीज निकली है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 जून से स्टार्ट होगी एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 14 जुलाई रहेगी। अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स है। और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है। यहाँ BTech एंड BSc कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं एंड मिनिमम 60% आपके मार्क्स रहने चाहिए तो ही आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ आपकी एनुअल CTC 12 लाख रहेगी, यानी कि आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 70 to 80,000 बनेगी। अगली वैकेंसी निकली हुई है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, जो FCAT के एग्जाम आप सुनते होंगे, तो ये इसमें फ्लाइंग ऑफिसर के पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। देन ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर के पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। एडमिन, लॉजिस्टिक एंड टेक्निकल नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल 283 वैकेंसीज निकली हुई है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 जून है, 30 जून है। अप्लाई करने की मिनिमम एज 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 26 ईयर्स है। और यहाँ बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है। किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने बैचलर्स डिग्री की हुई है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपने BE BTech किया हुआ है एंड आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन के बाद आपकी सैलरी इन हैंड सैलरी 75,000 बनती है एंड इंडियन एयरफोर्स में आपको पता है बहुत ही बेहतरीन जॉब है, बहुत ही बेहतरीन सैलरी भी आपको मिलती है। सैलरी के अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस आपको मिलते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन जॉब है। अगर आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर करना। अगली वैकेंसी निकली हुई है IDBI में असिस्टेंट मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में वैकेंसी निकली है। दो अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है। असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट में टोटल 500 वैकेंसीज निकली हुई है एंड एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में 1044 वैकेंसी निकली हुई है। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, 3 इयर्स का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद आप एग्जीक्यूटिव के पोस्ट से प्रमोट कर दिए जाओगे एंड आप एज असिस्टेंट मैनेजर IDBI में वर्क करोगे। अप्लाई करने की लास्ट डेट 17 जून है एंड एग्जीक्यूटिव की पोस्ट में सैलरी की बात करें तो मिनिमम आपकी इन हैंड सैलरी 30,000 रहेगी एंड ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगी, तो जो फिक्स आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी जो कि आपको हर 1 साल के बाद थोड़ी इंक्रीज होती है। असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट की बात करें तो पहले आपको यहाँ PGDBF कोर्स करना होता है। कोर्स
1 साल का रहता है। 1 साल कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप डायरेक्टली आईडीबीआई बैंक में एज असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करोगे एंड उसके बाद आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 50,000 के अप्रॉक्स रहती है। इसके अलावा बहुत सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस भी आपको मिलते हैं। अप्लाई करने की मिनिमम एज 20 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स है एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में। एंड पीजीडीबीएफ यानी कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करने की मिनिमम एज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स है। और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है। यहाँ बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो एंड यहाँ कोई मिनिमम परसेंटेज की क्राइटेरिया नहीं है। अगली जो 2 वैकेंसीज मैं आपको बताने वाला हूँ ये 12th पास कैंडिडेट्स के लिए है, यानी कि अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप इन दोनों ही पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। पहली वैकेंसी है आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल पोस्ट है, यानी कि इसमें जो वर्क प्रोफाइल आपका रहता है इसमें मोस्टली क्लेरिकल वर्क ही आपको करना होता है। टोटल 248 वैकेंसी निकली हुई है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 जुलाई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स है। और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप आईटीबीपी में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन के बाद आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 36,000 रहती है। अगली वैकेंसी की बात करें तो ये दिल्ली में वैकेंसी निकली है, दिल्ली पुलिस में वैकेंसी निकली हुई है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है। ये मिनिस्ट्रियल की जो जॉब होती है, एक्चुअली मिनिस्ट्रियल अगर कहीं भी लिखा होगा तो आप समझ जाओ कि क्लेरिकल वर्क इसमें आपको करना होता है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे दिल्ली पुलिस की जॉब है, यानी कि आपकी जो पोस्टिंग रहेगी ये परमानेंट पोस्टिंग आपकी दिल्ली में ही रहेगी। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो एक जगह पे पोस्टिंग लेना चाहते हैं, एक ही जगह पे रहना चाहते हैं, उन्हें ट्रांसफर्स वगैरह नहीं चाहिए, तो उनके लिए बेस्ट जॉब है। टोटल 835 वैकेंसीज निकली हुई है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 जून है। अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स है। और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। एंड सिलेक्शन के बाद आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 36,000 रहती है। इसके अलावा और भी कई सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो ये थी सारी वैकेंसीज, सारी मेजर वैकेंसीज जो जून के मंथ में निकली हुई है। तो इन सारे पोस्ट में आप जिन भी पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो उन पोस्ट में अप्लाई जरूर करना। सारी वैकेंसीज के रिगार्डिंग मैंने डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई है, तो वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप डिटेल्ड वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियोस आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी लिंक मिल जाएंगी। तो ये थी सारी वैकेंसीज की डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।